नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। लखीमपुर कांड में छठे दिन आखिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले आशीष से पूरे 12 घंटे तक एसआईटी की पूछताछ चली। पुलिस का कहना है कि आशीष ने जांच में सहयोग नहीं किया और कई सवालों के जवाब नहीं दिए। आशीष मिश्रा पर कस गया शिकंजा। पहले 12 घंटे तक पुलिस के सवाल, आधी रात को गिरफ्तारी, पहुंचा जेल। पुलिस को बरगलाने की नाकाम कोशिश। लखीमपुर की जिस घटना ने 8 जिंदगियां ले ली, उसका मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा लखीमपुर के क्राइम ब्रांच दफ्तर में पूरे 12 घंटे तक एसआईटी के सवालों पर पुलिस को चकमा देने की कोशिश करता रहा। कई वीडियो क्लिप्स साथ लेकर आया आशीष अपने को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन पुलिस के कई सवालों के जवाब उसके पास नहीं थे। और जब पुलिस के 40 सवालों में से कई के जवाब वो नहीं दे पाया, तो पुलिस ने उसे रात 11 बजे आखिर गिरफ्तार कर लिया। हम लोगों ने सुबह से उनको इंट्रोगेट किया और लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन, इन सब कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। He will be produced before court और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। गिरफ्तारी के बाद आशीष को रात को ही जज दीक्षा भारती के घर ले जाकर पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में लखीमपुर की जिला जेल भेज दिया गया। ये लखीमपुर जेल का गेट खुला और उसके बाद अब आशीष मिश्रा अंदर, और इस तरीके से लखीमपुर जेल के अंदर आशीष मिश्रा डाल दिए गए। रिमांड मजिस्ट्रेट से सुनवाई के बाद उनके घर पर पेश किया गया था आशीष मिश्रा को, और अब उनको लखीमपुर जेल में दाखिल कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने दलील दी कि आशीष ने जांच में मदद नहीं की, लिहाजा उसे 3 दिन के लिए पुलिस हिरासत में सौंपा जाए, लेकिन आशीष के वकील अवधेश सिंह ने इसका विरोध किया। इसके बाद आशीष को सोमवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सोमवार को दोबारा अदालत में मामले की सुनवाई होगी। मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया गया और उन्होंने कस्टडी मांगा था। उसमें हमारा विरोध था कि कस्टडी रिमांड देने से पहले हमको सुना जाना चाहिए। तो हमें सुनने के लिए 11 तारीख दी है और कॉपी रिसीव कराई गई है। अब मंडे को सुनवाई होगी कि पुनः इनको पुलिस कस्टडी में दिया जाए या ना दिया जाए। तो अभी न्यायिक हिरासत में, फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे मंडे तक। पुलिस लाइन, रिजर्व पुलिस लाइन 10:27 पर आशीष मिश्रा यहाँ पहुंचा था। उसके साथ उनके कुछ समर्थक भी थे और साथ ही वकील थे। यहाँ पहुंचने के बाद 12.5 घंटे पूछताछ चली, मेडिकल टीम अंदर आई और उसके बाद उन्हें रात को यहाँ से निकाला गया। ठीक इस रास्ते से सीधे उन्हें जो मजिस्ट्रेट हैं उनके घर जजेस कॉलोनी में ले जाया गया। लगभग 10 मिनट की सुनवाई के बाद जब मजिस्ट्रेट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा, सीधे आशीष मिश्रा को पुलिस यहाँ जिला कारागार लखीमपुर खीरी लेकर के आई और इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। और अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी, लेकिन आज की रात और कल की रात भी आशीष मिश्रा को न्यायिक हिरासत में यानी जेल में बितानी होगी। रात करीब 1:45 बजे आशीष जेल पहुंच गया, लेकिन उससे पहले दिन भर क्राइम ब्रांच के दफ्तर में जबरदस्त गहमागहमी रही। हम आपको आशीष के एसआईटी के सामने पेश होने से लेकर जेल भेजे जाने तक का पूरा घटनाक्रम बताते हैं। दूसरे नोटिस के मुताबिक आशीष को सुबह 11 बजे पुलिस के सामने पेश होना था, लेकिन आशीष इससे कुछ वक्त पहले क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गया। तब घड़ी बजा रही थी 10:40। कायदे से कढ़े हुए बाल, झक सफेद कुर्ता पायजामा, माथे पर तिलक, लेकिन रूमाल से आशीष मिश्रा ने अपना चेहरा छिपा रखा था। वक्त 11 बजे। थाने आने के 20 मिनट बाद ही आशीष से सवाल शुरू हुए। उससे पूरे 40 सवाल किए गए, जिनकी फहरिस्त पहले से तैयार थी। एसआईटी के डीआईजी अगुवाई कर रहे थे।
एसडीएम सदर भी बयान दर्ज करने के दौरान मौके पर मौजूद थे। पूछताछ का यह सिलसिला पूरे 12 घंटे चला। आशीष ने 10 लोगों के बयान के साथ हलफनामा भी दिया, जिसमें कहा गया कि घटना के वक्त आशीष दंगल में था। साथ ही आशीष ने खुद को निर्दोष बताते हुए पूछताछ कर रही क्राइम ब्रांच टीम को दंगल में अपनी मौजूदगी के कई वीडियो सबूत सौंपे, लेकिन कुछ सवालों के जवाब आशीष के पास नहीं थे। मजिस्ट्रेट के सामने आशीष मिश्रा जो कुछ कह रहे हैं वो कलमबंद बयान माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आशीष मिश्रा अपने साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ करीब दर्जन भर लोगों का एफिडेविट लेकर के आए हैं, जो इस बात के लिए उन्होंने शपथ पत्र दिया हुआ है कि आशीष मिश्रा वहां पर कुश्ती के दंगल में जो आयोजन हो रहा था वहां पर मौजूद थे। रात 11 बजे आखिरकार जब पुलिस को लग गया कि आशीष सच छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वक्त रात 12:40। पुलिस ने रात को ही आशीष को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का फैसला लिया। मजिस्ट्रेट दीक्षा भारती के घर ले जाकर आशीष को पेश किया गया। पुलिस ने कस्टडी हासिल करने की कोशिश की। वक्त रात 12:44। थाने में पेश होने के करीब 14 घंटे बाद आखिर लखीमपुर कांड का हाई प्रोफाइल आरोपी आशीष मिश्रा जेल पहुंच गया। कार्रवाई में देखना होगा कि किस तरीके से इसमें और शिकंजा कसेगा, क्योंकि बाकी अगर आरोपियों की बात की जाए, जिसमें सुमित जायसवाल का भी नाम शामिल है, उससे भी पूछताछ अभी होनी है। 2 आरोपियों के साथ में पहले ही पूछताछ हो चुकी है और इस पूरे मामले में 7 लोगों में से महत्वपूर्ण तरीके से आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद अब कहीं ना कहीं ये बात साफ हो जाती है कि इस पूरे मामले में अब लखीमपुर खीरी पुलिस के आगे तफ्तीश को बढ़ाने के लिए हिरासत में और पूछताछ होगी, जिसके बाद आशीष मिश्रा पर कानूनी शिकंजा और भी मजबूत होगा। हालांकि आशीष की गिरफ्तारी तक का यह सफर पुलिस के लिए आसान नहीं था। पुलिस ने 7 अक्टूबर को घर पर नोटिस चिपकाया, फिर 8 अक्टूबर को भी नोटिस लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकारा, पार्टी आलाकमान ने मामले में दखल दिया और तब जाकर आशीष पुलिस के सामने पेश हुआ। लेकिन अब उसके सामने बड़ी चुनौती है, चुनौती खुद को बेगुनाह साबित करने की, अपने दावों के हक में सबूत पेश करने की। लखीमपुर से संतोष शर्मा, आशुतोष मिश्रा और अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आशीष मिश्रा से पुलिस ने कुल 40 सवाल किए, लेकिन कई सवालों पर आशीष ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की। आखिर में गिरफ्तारी के बाद आधी रात को ही उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। आशीष ने कई वीडियो क्लिप पेश किए, लेकिन वो ये साबित नहीं कर पाया कि घटना के दिन वो मौके पर नहीं था। घर पर 2-2 नोटिस चिपक जाने के बाद मुंह पर कपड़ा बांधकर अचानक आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुंचा। इसके बाद शुरू हुआ सवालों का सिलसिला। 12 घंटे के तीखे सवालों के बाद आखिर आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसके मजबूत आधार थे। पुलिस ने आशीष से सच उगलवाने की पूरी कोशिश की। एसआईटी की खास टीम उससे पूछताछ कर रही थी। पुलिस ने किसी भी शख्स सुबह का कोई मौका नहीं छोड़ा। इसके लिए धारा 164 के तहत एसडीएम के सामने आशीष का बयान दर्ज किया गया। आशीष से कुल 40 सवाल किए गए। एक सीधा सवाल ये था कि हादसे के दिन क्या वो मौके पर था। ये भी पूछा गया कि दोपहर 2:39 से लेकर दोपहर 3:30 तक वो कहां था। लेकिन आशीष मिश्रा ने पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश की। पुलिस के मुताबिक आशीष ने जांच में सहयोग नहीं किया, कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए। यही उसकी गिरफ्तारी की वजह बनी। ग्राउंड्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन, इवेजिव रिप्लाई एटसेट्रा, ठीक है, तो हमने उसके आधार पर उनको अरेस्ट कर लिया। वो मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ। आशीष बार बार एसआईटी के सवालों के जवाब में यही कहता रहा कि 3 अक्टूबर को सारा दिन वो अपने पैतृक गांव में दंगल में मौजूद था। हालांकि आशीष इस बात का सबूत पेश नहीं कर पाया कि दोपहर 2:39 से लेकर दोपहर 3:30 तक वो अपने गांव में ही था।
जिन धाराओं में आशीष को गिरफ्तार किया गया वो काफी संगीन है। इनमें 302 हत्या, 304A यानी लापरवाही से मौत, 120B आपराधिक साजिश रचना, 338 किसी को चोट पहुंचाना, 279 लापरवाही से गाड़ी चलाना और धारा 147, 148 और 149 शामिल हैं जो दंगों से जुड़ी हैं। पुलिस अब एक बार फिर सोमवार को आशीष की रिमांड लेने की कोशिश करेगी और रिमांड मिली तो इस बार पुलिस नए सिरे से आशीष से सच जानने की कोशिश करेगी। लखीमपुर से संतोष शर्मा के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक। आर्यन खान गुनहगार या शिकार, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं नवाब मलिक, जो एनसीबी पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नवाब मलिक कुछ नए सबूतों के साथ सामने आए और क्रूज पार्टी को एक साजिश का हिस्सा बताया। वहीं एक और बीजेपी नेता पर सवालिया निशान खड़े किए। पहले एनसीबी दफ्तर में शाहरुख के बेटे आर्यन खान के साथ सेल्फी, फिर आर्यन खान को एनसीबी दफ्तर ले जाने वाले बीजेपी नेता मोहन भंसाली का वीडियो, और अब नई तस्वीरों, वीडियो और आरोपों के साथ एक बार फिर एनसीबी के खिलाफ उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने मोर्चा खोला है, जिन्होंने क्रूज ड्रग्स रेड को साजिश का हिस्सा बताया है। वहीं अब इस कांड में एक और बीजेपी नेता की एंट्री हो चुकी है। नवाब मलिक का कहना है कि ड्रग्स मामले में क्रूज में 1300 लोगों में से सिर्फ 11 लोगों को ही हिरासत में लिया गया। इन्हें पकड़ने के बाद एनसीबी ऑफिस लाया गया और इसमें से आर्यन, अरबाज और मुनमुन समेत 8 को ही अपने पास रखते हुए बाकी 3 आरोपियों को जाने दिया गया। नवाब मलिक ने 3 लोगों की रिहाई पर सवाल खड़े किए हैं। ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला। जिन 3 लोगों को एनसीबी ने छोड़ा उनमें एक बीजेपी नेता मोहित कंबोज का साला ऋषभ सचदेवा है। अपनी बात की पुष्टि के लिए नवाब मलिक ने कुछ वीडियो और तस्वीरें भी जारी की हैं, जिसमें ऋषभ सचदेवा अपने पिता और चाचा के साथ एनसीबी ऑफिस से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। नवाब मलिक का कहना है कि दिल्ली से फोन आने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। वहीं मोहित कंबोज ने आरोपों से इनकार किया है। जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक नेताओं ने फोन करके ऋषभ सचदेवा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया, आमिर फर्नीचर वाला को छोड़ा जाए ये आदेश दिया, प्रतीक गाबा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया गया। एनसीबी बताए अगर 1300 लोगों में 11 ही लोगों को डिटेन किया गया तो 3 लोगों को क्यों छोड़ा? आज जिस हिसाब से ये झूठे आरोप नवाब मलिक लगा रहे हैं, ये सिर्फ अपने दामाद समीर खान की का किस रूप से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ के खुद को इनोसेंस कैसे वो प्रूफ कर सकता है, उनका दामाद की वो झूठी कार्रवाई हुई, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दामाद जो आज इंटरनेशनल नेशनल रैकेट का खुद पेडलिंग का बिजनेस करता था, ड्रग का, और खुद वो कैसे जुड़े हुए थे इस चीज के साथ, उन्होंने कभी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना उन्होंने कभी उस पर स्टेटमेंट दिया। आज वो झूठे आरोप दूसरों पे लगा रहे हैं। नवाब मलिक के मुताबिक एक साजिश के तहत क्रूज में पार्टी का प्लान किया गया, जिसमें प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला ने आर्यन को पार्टी में बुलाया था। ऐसे में नवाब मलिक ने दोनों को छोड़े जाने पर एनसीबी को कटघरे में खड़ा किया। वहीं आज तक संवाददाता सौरभ वक्तानिया ने जब आमिर फर्नीचर वाला से फोन पर बात की तो उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताया। ने आर्यन खान को वो क्रूज पार्टी पर बुलाया? नहीं सर, कॉल मत करिए। नवाब मलिक ने एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े समेत तीनों के फोन रिकॉर्ड की जांच की मांग की है। वहीं एनसीबी ने नवाब मलिक के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। हमारा इतना ही सवाल है कि ये 3 लोगों के बारे में एनसीबी बताए, लाया क्यों, छोड़ा क्यों, किसके कहने पे छोड़ा गया। और हम तो मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस से भी मांग करेंगे कि इन सभी के कॉल डिटेल निकाले जाएं। समीर वानखेड़े के भी कॉल डिटेल निकाले जाएं।
फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।